और यह 100% सच है तो केवल 2 ही प्रश्न रह जाते हैं। पहला, क्या आप में दृढ़ इच्छा शक्ति है? यदि आपका उत्तर हाँ है तो दूसरा प्रश्न है, आप किस राह पर चलें? मैं आपकी ओर से पहले प्रश्न का उत्तर तो नहीं दे सकता, लेकिन मुझे पूरी तरह मालूम है कि दूसरे प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाए। यह पूरी पुस्तक इसी प्रश्न का उत्तर देने के बारे में है। अध्याय 3, आप कहाँ रहते हैं? तो आप सब बरसों से कड़ी मेहनत कर रहे हैं और तरक्की की सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आप अब भी सीढ़ी के निचले सिरे के करीब हो या फिर संभवतः शिखर के नजदीक पहुँचने में कामयाब हो गए हो। वैसे महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप सीढ़ी पर कहाँ हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न तो वह है जिसे आप सीढ़ी चढ़ने के काम में इतनी सारी मेहनत और समय लगाने से पहले पूछना भूल गए। आपकी सीढ़ी रखी कहाँ है? जैसा स्टेफन आर कवी ने बताया है, यदि सीढ़ी गलत दीवार से टिकी हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उस पर कितनी तेजी से चढ़ते हैं या कितनी ऊंचाई पर पहुंचने में कामयाब होते हैं। इस अध्याय का उद्देश्य यह है कि आप बस 1 मिनट के लिए सीढ़ी पर चढ़ना छोड़ दें। जिस पायदान पर हो वहीं रुक जाएं और गौर से देखें कि आपकी सीढ़ी कहाँ रखी है, और जहाँ यह है, यदि आप उस जगह से खुश नहीं हैं, तो यह पता लगाएं कि आप उसे हटाकर किस दीवार से टिकाना चाहते हैं। अधिकांश लोग यह मानते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति इस बात से पता चलती है कि वे कितने ज्यादा कमाते हैं या उनके पास कितनी ज्यादा संपत्ति है, या इन दोनों का ही कोई तालमेल। बेशक आर्थिक स्थिति के समीकरण में ये दोनों ही बातें कुछ हद तक शामिल हैं। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार अमीर वह होता है जो हर साल $1 मिलियन से अधिक कमाता है, और गरीब वह होता है जो हर साल $25,000 से कम कमाता है। लेकिन इस बात को अनदेखा ना करें कि आपकी आमदनी की गुणवत्ता उसकी मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। दूसरे शब्दों में, सिर्फ यही महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितना ज्यादा कमाते हैं, बल्कि यह भी है कि आप उसे कैसे कमाते हैं। पैसा आता कहाँ से है? दरअसल कैश फ्लो के 4 अलग अलग स्रोत होते हैं। हर स्रोत दूसरे से बहुत अलग होता है। प्रत्येक स्रोत एक बिल्कुल अलग जीवन शैली को परिभाषित और तय करता है, चाहे आप कितना ही पैसा कमाते हो। रिच डैड पुअर डैड प्रकाशित होने के बाद मैंने आमदनी के इन 4 भिन्न संसारों की व्याख्या करने के लिए एक पुस्तक लिखी थी। कई लोगों का मानना है कि कैश फ्लो क्वाड्रेंट नामक यह पुस्तक मेरे द्वारा लिखी गई सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। कारण यह है कि यह पुस्तक उन मुद्दों की तह तक जाती है जिन्हें समझना उन लोगों के लिए अनिवार्य है जो अपने जीवन में सच्चा परिवर्तन करने को तैयार है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट का अर्थ है नगद आमदनी उत्पन्न करने वाले विभिन्न स्रोत। मिसाल के तौर पर, एक कर्मचारी नौकरी में किसी दूसरे व्यक्ति या कंपनी के लिए काम करके पैसे कमाता है। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग अपने लिए काम करके पैसे कमाते हैं, चाहे वे अकेले काम करें या अपने छोटे व्यवसाय के माध्यम से। व्यवसाय का मालिक आमदनी प्रदान करने वाली किसी बड़ी कंपनी का स्वामी होता है, जिसकी आम परिभाषा यह है कि उसमें 500 या इससे अधिक कर्मचारी काम करते हों। निवेशक अपने विभिन्न निवेशों से धन कमाते हैं। दूसरे शब्दों में, पैसा और अधिक पैसा उत्पन्न करता है। आप अपनी स्क्रीन पर कैश फ्लो क्वाड्रेंट का चित्र देख सकते हैं। ई यानी कर्मचारी, एस यानी सेल्फ एम्प्लॉयड या छोटा व्यापारी, बी यानी व्यवसाय का स्वामी, आई यानी निवेशक। आप किस क्वाड्रेंट में रहते हैं? दूसरे शब्दों में, अपने जीवन यापन के लिए अधिकतर आमदनी आपको किस क्वाड्रेंट से प्राप्त होती है? ई क्वाड्रेंट। इसमें से अधिकांश लोग ई क्वाड्रेंट के भीतर ही सीखते हैं, जीते हैं, प्रेम करते हैं और इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। हमारे शिक्षा तंत्र और संस्कृति में शैशव काल से मृत्यु तक हमें यही प्रशिक्षण मिलता है कि हम ई क्वाड्रेंट के भीतर कैसे जिएं। इस संसार का कार्यकारी दर्शन वही है जो मेरे गरीब डैडी यानी मेरे वास्तविक पिता ने मुझे सिखाया था, और जो बड़े होते समय शायद आपने भी सीखा होगा। स्कूल जाओ, जमकर पढ़ाई करो, अच्छे ग्रेड लाओ और किसी बेहतरीन कंपनी में बढ़िया लाभ देने वाली कोई अच्छी सी नौकरी कर लो। एस क्वाड्रेंट। कुछ लोग अधिक स्वतंत्रता के इच्छुक होते हैं और अपना जीवन अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। इस इच्छा से प्रेरित होकर बहुत से लोग ई क्वाड्रेंट को छोड़कर एस क्वाड्रेंट